अरे 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 अरे, कैसे हैं आप? अभी क्यों रोना है? अभी नहीं रोना। अभी रोने के दिन चले गए। घंटा पानी चढ़ाइए रखा। मम्मी बार बार पूछ बने नहीं बने। मैं बाहर जाना शामी भी उतों मंगी आंदे। मैं फिर उत्थे जाना मंगने। वहाँ माँ ना कोई भी नहीं था इधर, अकेले थे बेचारे, दोनों माँ बेटी अकेली थी इधर बैठी थी। उसके उनके अपने पापा के साथ, हाँ उनकी बॉडी के साथ। हाँ, कोई भी नहीं था। ये संस्कार करने पैसे बनाए उन्हें कि सारी मदद की उन्होंने की थी। टीवी में तो आता है कि हिंदू मुसलमान ये तो बड़े दुश्मन हैं आपस में। देखो बाजू काटो तो ब्लड एक जैसा ही निकलेगा, हिंदू मुसलमान थोड़ा अलग अलग निकलेगा। हमारी तरह ही है ये भी। इनको भी भूख लगती है। और क्या, पेट तो उनको भी लगा। उन तो डेकोल 7 लाख तो ज्यादा तुंदे अकाउंट विच बेटी के नाम पे जी एफडीआर करवाई जाए, क्योंकि इनका जो भी इंटरेस्ट निकलेगा, इनका पर डे की जहाँ इनकम ऑफ सोर्सेज जो भी है, महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा, इनका रोजगार चलेगा। आपने ये बताया था कि इनके घर में सिर्फ पानी है, चावल नहीं है, तो हम वेट नहीं कर सकते थे किसी का कि कोई आएगा, तो हमने सोचा कि हम कल ही जाएंगे, खाने का कम से कम इनको हम सामान दे दें। कल मैं वीडियो देख रहा था ना आपकी, तो उसमें देखा कि चूल्हे पे पतीला तो रखा था, लेकिन सर नीचे लकड़ियाँ नहीं थी सर। चूल्हा यही था सर लकड़ियाँ नहीं थी सर नीचे, नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको। कितनी दूर मोटरसाइकिल से आए थे? हाँ जी, कैली इस सभा से संगत जा रही है उत्थे ते चलो असी भी उनके गल्ले शामिल हो जन्ने। दिखिया मिले परिवार की? हाँ मिले नहीं, बुरी हालत थी। देख रहे बहुत बुरी हालत है, ते मुश्किल है इनका जीना भी, कल्ले रहना, खाना पीना तो रहना ही मुश्किल है। खुशी इस बात की हुई थी कि मुस्लिम परिवार ने इनकी मदद की, उससे ये देख के लगा कि हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक है, टीवी में दिखाया जाता है, हम अलग हैं। जितनी हेल्प हो सकेगी करेंगे, लेकिन आपने मना किया है, उसके बावजूद भी हम इनकी कुछ ना कुछ कैश में हेल्प करके जाएंगे। आप अकेले सिंगल ये रिपोर्ट करते हो तो आपके साथ पूरा कारवां हो जाता है, तो ये रिपोर्ट अगर हमारा कोई मिनिस्टर कर देता तो पूरा भारत ही इनके साथ हो जाता। के घर में डेथ हो गई तो कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आया ये पूछने के लिए कि तू कितनी हेल्प कर रहा है, मैं कितनी हेल्प कर रहा हूँ। अगर जिस दिन ये मानसिकता हमारे सोच में आ जाएगी तो मैं कहता हूँ उस दिन हमारा भारत देश सुधर जाएगा। हर वक्त देखते हैं कि हिंदू ते मुसलमान की लड़ाई चलती रहती है, तो आज वही मुसलमान ने हिंदू परिवार की हेल्प की है, पर ये वाक्य है कि इंसानी जिंदा है। सर ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब कोई ऐसे कास्ट पे आता है कि ये कास्ट इनकी ये है, इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं खाना। इस बहन का जब घर बनेगा, इनकी बाथरूम की किचन की फिटिंग, भगवान करे मैं अमीर बन जाऊं उस समय तक, तो मैं विद मटेरियल दूंगा। अरे 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 अरे, कैसे हैं आप? अभी क्यों रोना है? अभी नहीं रोना। अभी रोने के दिन चले गए। कुछ लोग आए थे आपके घर में? क्या दिया? सामान दिया। अब नहीं रोना कभी भी। माता नहीं रोना। माता उनके लिए रोवा दी। तो दुख है, तो ये दुख है, घर वाला दुख है, लेकिन की कर सकते हो, वो तो रब दे रंग है ना, और रब ने यही सोचा होना। नमस्ते जी। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोगों ने मदद की थी जब क्रिमेट करना था? जितनी हो सकी की। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा जरीना। जरीना। जरीना जी, कोई भी नहीं था यहाँ पे जब ये इनकी डेथ हुई? जी हम आए तो इधर कोई नहीं था, हमने जितनी हो सकी हमारे से की। आप सामने रहते हैं? हाँ जी। आपने इनको राशन भी दिया था? जी। लेकिन ये तो हिंदू हैं, आपने तो क्यों दिया? फिर क्या है, हिंदू मुस्लिम हैं तो इंसान ही है ना, हमारी तरह ही है ये भी। इनको भी भूख लगती है। और क्या, पेट तो उनको भी लगा। पेट लगा उनको। हाँ। ये कभी हम लोग ये हिंदू या मुसलमान हम तो नहीं सोचते हिंदू मुस्लिम में फर्क, क्या फर्क है, जैसे हम हैं वैसे ही वो है कोई फर्क? आपका नाम क्या है? मर्जीना। मर्जीना। आप भी यहीं रहते हैं? जी। मुश्किल दौर सा? हाँ मुश्किल तो है, बच्ची है, देखो कहाँ जाएगी काम करने के लिए, कहाँ जा सकती है कहीं। आपने क्यों मदद की इनकी? क्या किसने करनी थी? टीवी में तो आता है कि हिंदू मुसलमान ये तो बड़े दुश्मन है आपस में। देखो बाजू काटो तो ब्लड एक जैसा ही निकलेगा, हिंदू मुसलमान थोड़ा अलग अलग निकलेगा। अगर उस वक्त आप मदद नहीं करते तो मुश्किल हो जाती है इनके लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इधर कोई भी नहीं था, जब हम आए ना कोई भी नहीं था इधर,
अकेले थे बेचारे, दोनों माँ बेटी अकेली थी, इधर बैठे थे। उसके उनके अपने पापा के साथ, हाँ उनकी बॉडी के साथ? हाँ, कोई भी नहीं था। हाँ, हम लोग ही थे इधर। अब मुझे आप ये बताओ, आप रो क्यों रहे हो? अभी अभी तो नहीं रोना है ना? नाम क्या है आपका? सपना। सपना। अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। कितने पैसे हैं आपके पास? 5000। 5000 किसने दिया था? कल आए थे सामान लेके, समान देइए, बड़े लोग आए कल? हाँ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ तुंदे अकाउंट ਵਿੱਚ। तुंदा अकाउंट छोटा ही ना, मोदी वाला जन धन वाला 40-15 वाला, इसके ज़्यादा पैसे नहीं आए, लेकिन 7 लाख तो ऊपर आए। लोगों ने बड़ी मदद की थी तुंदी। जी ठीक है, हूँ रोना नहीं, पढ़ना हूँ। ठीक है, ठीक है। पढ़ना, माँ का सहारा बनना। ठीक है माता? ठीक। तुंदा नाम गुड्डी है? हाँ जी। हूँ नहीं रोना, हूँ बस उनका जिले उनकी याद आए तो रब नूं याद करना। कुड़ी से कोई दिक्कत नहीं होनी। तुंदे कोल इहो जे पड़ोसी हैं, इहो जे लोग तुंदे नाल रहिंदे, मदद कीती इन्होंने? इन्हें कीती बेचारे, साढ़े सारे तल उस वेले इयै थे, उस वेले साढ़े कन्नै। होर ग्रां ला कोई नहीं लब्भेआ असेंगी। इयै थे कश जेह्ड़े ते इयै आए। संस्कार भी इनें करवाया बेचारे। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। इस गांव का नाम क्या है? बरनेक। बरनेक। बरनेक की कहानी मैंने आपको बताई थी। माँ अंधी है, माँ बिल्कुल नहीं देख सकती। 14 से 15 साल की बेटी 16 दिन पहले, आज शायद 18 दिन हो गए, 18 दिन पहले पिता की मृत्यु हो गई सपना के, और क्रिमेट करने के लिए ये मुस्लिम फैमिली सामने आई। यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर रहते हैं ये लोग। सब कुछ इन्होंने किया। तो आप समझ लीजिए, जो टीवी पे बैठकर झूठ बोलते हैं, वो सियासतदान जो हम लोगों के बीच दूरियां पैदा करते हैं, ये कहानी एक मिसाल है कि ग्राउंड में ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है। इंसान को इंसान रहने दो साहब, उसको हिंदू मुसलमान मत बनाओ। आज आप लोगों ने इनके अकाउंट में 7 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद राशन इनके पास इतना है जितना ये लोग हमारे साथ जो लोग आए हैं लेके आए हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा अंदर पड़ा हुआ है कमरे में। जो लोग कल से यहां आ रहे हैं, इनको राशन देके जा रहे हैं। अच्छा मी दस, तू कल क्या करा दी? जिले परसों में आया है, पानी के लिए बाला दी? चोला हंसते चोल है ही नहीं। माँ के आदि बने चोल? जी। क्या आदि? मम्मी आई थी चौल बनने में, कुदरा ने भी मैं इंदे घर गई कल परसों, फिर मैं उथों आंदे फिर खिलाया मम्मी की? जी। आज चोल आया अंदर? हाँ। किन्ने? कल तो उन्हें आता समान। बस यही कहानी मुझे आप तक शेयर करनी थी। कुछ लोगों के नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने इस कहानी में बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत ज़्यादा मदद उन लोगों ने कर दी। 7 लाख से ज़्यादा शायद इसीलिए अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। राजकुमार साहब कृष्णा नगर रहते हैं। इन्होंने 11,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। शुक्रिया राजकुमार साहब। राजकुमार साहब की पत्नी ने फ़ोन किया हमें कहानी देखने के बाद, और शायद उस वक्त राजकुमार साहब रो रहे होंगे वो कहानी देख के, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं किया। शुक्रिया राजकुमार साहब आपका, आपने 11,000 की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। दीपक ज्वेलर्स संजय नगर, इन्होंने भी 11,000 रुपये की मदद इस परिवार की है। ये दीपक ज्वेलर वही हैं जिन्होंने सोने का काला सच आपको बताया था। मैंने एक इंटरव्यू किया था इनका। ये वही दीपक ज्वेलर हैं। 11,000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। उसके बाद सिख नौजवान सभा उधमपुर, ये शायद कल आए थे। इन्होंने राशन और बिस्तर इस परिवार के लिए यहाँ देकर गए हैं। शुक्रिया साहब आप लोगों का भी। सोनू ठाकुर कटरा, ये कहते थे मुझे बताना, राशन जितना चाहिए मैं पहुंचा दूंगा आपके आने से पहले, लेकिन हमने मना कर दिया। हम जानते थे राशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शुक्रिया सोनू साहब आपका भी, और माफ़ी चाहते हैं आपसे कि हम आपको कॉल नहीं कर पाए क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। गुरमीत सिंह पुंछ से, इन्होंने 3,000 रुपये इस माता के लिए भेजे हैं, अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। और रविंदर सिंह ग्रेटर नोएडा
इनका घर जो है मंगलूर कठुआ में है। ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, यहाँ वहाँ जॉब करते होंगे रविंद्र सिंह साहब। इन्होंने 500 रुपये की मदद भेजी है। उसके बाद ये सुनिए साहब, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी मुझे मैसेज करता है, वो मैसेज मेरे पास अभी भी है, व्हाट्सएप मैसेज। वो कहते हैं कि मैं बीमार हूं पिछले 2 साल से, अब ठीक हो रहा हूं। मेरे अकाउंट में 347 रुपए हैं। मैंने 200 रुपए जमा करवा दिए इनके अकाउंट में, लेकिन मैं 500 देना चाहता हूं। 300 आप डाल देना, वो 300 मैं आपको दे दूंगा जब 1 महीने के बाद मैं ज्वाइन करूंगा, मेरी सैलरी आ जाएगी। ये 300 रुपए हम यहां दे के जाएंगे इस परिवार को। इनका नाम मुझे नहीं पता, ये क्या नाम है इनका। उसके बाद कुछ अननोन लोग हैं जिनके व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं, जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है इनके 500, 1100, 500, 1100, नाम नहीं पता उनका मुझे। उसके बाद गुरदीप सिंह CRPF जिंदर मेलू आरसपुरा में 3000 रुपए, हर बार ये मदद करते हैं। इस बार भी इन्होंने 3000 रुपए की मदद इस परिवार की है। वरेंद्र सिंह बिंदु पठानकोट से 500 रुपए, अनिल कुमार प्रेमनगर डोडा 300 रुपए, धर्मवीर साहब 1000 रुपए, राकेश सिंह बिश्ना से, ये राकेश सिंह साहब हैं बिश्ना से, इन्होंने 10,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। शुक्रिया राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से वो आंकड़ा 7 लाख से ज्यादा हो गया। ASI सतपाल सिंह मठ से 2000 रुपए, सेवा दल मूलराज, इन्होंने राशन आज मेरे घर पर पहुंच गए थे, इन्होंने राशन मुझे घर पे ही पहुंचा दिया, वो राशन हमने यहां तक पहुंचा दिया। शुक्रिया सेवा दल मूलराज साहब आपका। सहदेव सिंह आर्मी में है सांबा से, इन्होंने 501 रुपए, शुक्रिया सहदेव जी आपका। श्यामलाल भद्रवा से 2100 रुपए। कपूर स्पेयर पार्ट 2000 रुपए की मदद इन्होंने अकाउंट में इनके डिपॉजिट किया। शुक्रिया कपूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कपूर साहब रिहाड़ी में इनकी स्पेयर पार्ट की दुकान है। उसके बाद हेल्प रवि, ये ऑटो ड्राइवर हैं, मैंने इनसे पैसे नहीं लिए। ये कल से मुझे कॉल कर रहे थे, मैं इनको टालता रहा क्योंकि मैं जानता था कि बहुत मदद हो गई है। और रवि साहब दिन में मेहनत करने वाले लोग हैं, जहां जरूरत होगी रवि साहब आपसे ले लेंगे, इस बार नहीं। हेल्प मोहिता, इन्होंने शायद 1000 रुपए कार्तिक साहब को दिए हैं। कार्तिक साहब की कल ही शादी हुई है तो वो नहीं आ सके, ये 1000 रुपए उन्हीं के पास हैं, वो पहुंचा दिए जाएंगे इनके पास। उसके बाद सहारा फाउंडेशन बड़ी ब्रह्मला, ये ज्यादा देना चाहते थे लेकिन हमने कहा नहीं, इनकी बहुत मदद हो गई है, तो 5000 रुपए की मदद सहारा फाउंडेशन बड़ी ब्रह्मला ने इस परिवार के लिए भेजी है। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनक पुर्तगाल से हैं, ये फॉरेन से हैं, बाहरले मुल्क से हैं। जनक साहब, इन्होंने 2000 रुपए की मदद इस परिवार की है। ऋषु शर्मा अखनूर से 1000 रुपया। सतीश शर्मा जी, इन्होंने राशन की सेवा की है। महेशपुरा बख्शीनगर में रहते हैं, पैसे दे रहे थे, शायद 1100 रुपया या 2100 रुपया, मुझे याद नहीं। वो उन्होंने मुझे मेरे हाथ में थमा रहे थे, मैंने नहीं लिए। मैंने कहा सिर्फ आप राशन दे दो, पैसे की जरूरत नहीं है। सतीश जी, आपका राशन यहां पहुंच गया। हेल्प जस्सी, ये लद्दाख से हैं, मना कर दिया, शायद ये वहां आर्मी में है, मुझे पता नहीं। कॉल कर रहे थे कि इनके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, मैंने मना कर दिया। उसके बाद श्यामलाल जी हैं, इन्होंने 2100 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। शुक्रिया श्यामलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बलबीर सिंह, 1000 रुपए की मदद बलबीर साहब ने भेजी है। जसविंदर साहब, जो हम सब की इंस्पिरेशन है, वो भी देना चाहते थे लेकिन हमने मना कर दिया। बहुत से ऐसे कॉल्स जिनको हमने मना कर दिया क्योंकि आंकड़ा 7 लाख से क्रॉस कर गया था, तो हमने समझा ये ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया। नेहा इटली, उन्होंने 10,000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। 10,000 रुपया नेहा इटली ने भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। उसके बाद S कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं लिया राशन इनसे भी हमने। सोनू नगरोटा, ये शायद हमारे साथ आए हैं यहाँ पे, इन्होंने गैस और सिलेंडर इस परिवार के लिए भेजा है, जो सरकार नहीं कर पाई, यहां तक नहीं पहुंच पाई, वो इन लोगों ने कर दिया। क्योंकि मैंने किसी रैली में सुना था, बड़ा नेता जो दिल्ली से आए थे, वो कहते हैं कि हमने हर घर में गैस पहुंचा दी। ये आपके लिए भी मैसेज है, ये गैस आपने नहीं पहुंचाई, सोनू साहब हैं नगरोटा में, उन्होंने पहुंचाई है। उसके बाद समर हैं, इन्होंने 1000 रुपए की मदद
इस परिवार के लिए भेजी है। राजीव चोपड़ा, इन्होंने राशन भेजा है रेशमगर कॉलोनी से। शुक्रिया राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागवान हेल्पिंग हैंड नीतू चौधरी, इन्होंने 6500 रुपए की मदद, 6500 की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। बागवान हेल्पिंग हैंड नीतू चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस परिवार के आंसू देखे और सब कुछ पॉसिबल कर दिया। विजय साहब हैं, नगरोटा पेट्रोल पंप में काम करते हैं। जब भी हम मीटिंग पॉइंट वही था नगरोटा, वहां पे आ गए, कुछ पैसे देना चाहते थे अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से, हमने मना कर दिया। मनोज कुमार साहब 500 रुपए। उत्तम शर्मा बेंगलोर से, इन्होंने 3000 रुपए की मदद दी है। मनोज कुमार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तम शर्मा बेंगलोर में हैं, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। 3000 रुपए की मदद इन्होंने इस परिवार की है। और ये आंकड़ा इन पर्चियों तक सीमित नहीं है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तभी तो 7 लाख से ज्यादा। और कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो कैंसिल हो गई। शायद इनका अकाउंट छोटा है, 40-15 का अकाउंट है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई। और ये कुछ लोग हैं जो हमारे साथ यहां पर आए हैं इन पहाड़ों में इन लोगों से मिलने के लिए। सहारा बनो ग्रुप, सबसे पहले मुझे राकेश जी का कॉल आया था जब ये स्टोरी ऑन एयर हुई थी। टू बी ऑनेस्ट, में जो मेरे साथ होता है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले राकेश जी का कॉल आया था। राकेश जी, क्यों फैसला किया? सहारा बनो तो हर जगह पहुंचता है, लेकिन इस बार क्यों फैसला किया स्टोरी पहुंच के कि हमें जाना है यहाँ पे? जी एक्चुअली कल जैसे हमने आपकी स्टोरी परसों देखी थी शायद, है ना, तो हमने कहा था कि आपने ये बताया था कि इनके घर में सिर्फ पानी है, चावल नहीं है, तो हम वेट नहीं कर सकते थे किसी का कि कोई आएगा। तो हमने सोचा कि हम कल ही जाएंगे, खाने का कम से कम इनको हम सम्मान दे दें। लेकिन आपने बोला कि हम परसों निकलेंगे, तो इसीलिए हमने आपको पहले फ़ोन किया था। बाकी मुझे लगता है सर जी कि जहाँ पे आप आ जाते हो ना, उनकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। आप लोग आ जाते नहीं, हम नहीं, ये भगवान है जो हमें भेजता, हम तो सिर्फ एक जरिया है। लेकिन ये गारंटी है कि जहाँ आप आते हो उनकी गरीबी सदा के लिए ख़त्म हो जाती है। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। सहारा बनो हमेशा हेल्प करता है लोगों की। केपी सैनी साहब हैं। एक मिनट जी जी जी। ये हमारे मेंबर बिट्टी जी हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो वो आ नहीं पाए, उन्होंने ये सेवा उनके नाम की भेजी है। ठीक है, अब दे दो इनको, अब दे दो। बिट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टी साहब के पिताजी की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, अभी वो उसी में व्यस्त हैं, जो भी उसका रिचुअल्स रहते हैं, नहीं तो वो इस कहानी का हिस्सा ज़रूर होते। शुक्रिया बिट्टी साहब। केपी सैनी साहब हैं। सैनी साहब बड़े लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदद करने के लिए हमेशा पहुंच जाते हैं। सैनी साहब कुछ कहेंगे? अरविंदर जी, सबसे पहले तो आपका थैंक्स, आपका शुक्रिया कि आपने जो एक मार्ग जो चुना हुआ है सेवा का, मैं तो इसको भक्ति का रास्ता बोलूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवान को पाने के लिए तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज इस बेटी से पूछा जाए कि बेटे आपने कभी भगवान को देखा है, तो वो शायद आपका ही नाम लेगी। आपका नाम लेगी पाजी जी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आप लोगों के अंदर जो जागृति कर रहे हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं दूसरों की मदद करूं, लेकिन कोई सही प्लेटफार्म मिले तो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर कि आपने ऐसे लाचार परिवार की खुल के हेल्प हुई है सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा मत कहो पाजी, ऐसा ना हो ज़मीन से पाँव ऊपर चले जाएं। ये साहब हैं, भविष्य साहब हैं, ये भी अखनूर से आते हैं और हमारी मैक्सिमम स्टोरीज़ का हिस्सा रहते हैं। सर क्या कहेंगे? इस बेटी की स्टोरी आपने देखी होगी। बिल्कुल हरविंदर जी, जिस दिन स्टोरी ऑन एयर हुई थी उस दिन देखी थी, तो सेम एज़ यूजुअल वही की हेल्प करनी है। और जो इनकी पोजीशन आपने दिखाई थी हमें कि उस पतीले में पानी है पर चावल नहीं है, तो उसी दिन डिसाइड किया था कि चलेंगे और मे भी जितनी हेल्प हो सकेगी करेंगे। लेकिन आपने मना किया है, उसके बावजूद भी हम इनकी कुछ ना कुछ कैश में हेल्प करके जाएंगे। शुक्रिया बाजी, मैं जानता हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। धीरज साहब हैं, धीरज साहब भी अपनी आज दुकान बंद कर यहाँ तक पहुँचे हैं, जम्मू से आते हैं ये। धीरज साहब क्या कहेंगे? पाजी, पहले तो आपका शुक्रिया जो आप हमें ये सेवा करने का मौका देते हो। दूसरा मैं एक और बोलूँगा कि हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो आज से वही 50 साल पहले वाली है। हम जब किसी के फंक्शन में जाते हैं तो हम 4 लोगों से सलाह लेते हैं, यार हम कितना सगन दें, हम 500 एक दें, 1000 एक दें, या हमारे में होड़ लगी होती है कि अगर इसने 500 एक दिया तो मैं 1100 रुपये दूंगा। लेकिन जब कोई गरीब के घर में ऐसी कोई
जैसे इनके घर में डेथ हो गई, तो कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आया ये पूछने के लिए कि तू कितनी हेल्प कर रहा है, मैं कितनी हेल्प कर रहा हूं। अगर जिस दिन ये मानसिकता हमारे सोच में आ जाएगी तो मैं कहता हूं उस दिन हमारा भारत देश सुधर जाएगा। शुक्र है कि मौत हर इंसान को आती है, नहीं तो अमीर ये कहता गरीब था इसलिए मर गया। शुक्र है मौत हर इंसान को आता है। ये कुछ और लोग हैं, चरणदीप साहब हैं, श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं। चरणदीप जी, मुझे पता है आप लोगों ने राशन की मदद की है, क्या कहेंगे? पाजी, जब ये काफिला निकलता है एक माइक वाले के साथ, यकीनन लगता है आज तेरे शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ फैमिली नू कि जिन्होंने इस परिवार की हेल्प की है। शुक्रिया। मैं श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, क्योंकि मेरी हर कहानी में शायद ही कोई ऐसी कहानी होगी जहाँ इन लोगों ने राशन नहीं पहुँचाया। शुक्रिया साहब आपका। सोनू साहब हैं, सोनू साहब, इन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हा, ये कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन इन्होंने ये हेल्प जो है इस परिवार की है। क्या कहेंगे सोनू साहब आप? क्यों आपने गैस सिलेंडर दिया इनको? सर एक्चुअली सर कल मैं वीडियो देख रहा था ना आपकी, तो उसमें देखा कि चूल्हे पे पतीला तो रखा था, लेकिन सर नीचे लकड़ियाँ नहीं थी। सर चूल्हा यही था सर, लकड़ियाँ नहीं थी सर नीचे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको गैस और सिलेंडर की जरूरत है। हमारे सरपंच नाई सरपंच उन्होंने 500 की मदद की है। संजय साहब ने की है? नहीं मैंने नहीं दिया। आपका क्या नाम है बाजी? मेरा राजेश शर्मा नाम है। ही न ऐसे लोगों से मिलिए जो कहते हमने नहीं किया, जो किया ऊपर वाले ने किया, उसने इतनी शक्ति हमें दी है ताकि हम ये सब कर सकते हैं। एक और हीरो से मैं आपको मिलाऊंगा, लेकिन बाद में। सर आपका नाम क्या है? नसीब सिंह। नसीब साहब, क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में? बड़ी दूर आ गए आप, अखनूर से, ये बड़ा लंबा सफ़र है। हाँ हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि सभी से कहना परिवार की मदद करनी चाहिए। हाँ, हमने भी दुख देखा है तो हमें को दुख होता है। शुक्रिया। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। सहारा बनो ग्रुप, अब ये इतना बड़ा ग्रुप बन गया है कि मैं पहले भी अपनी कहानियों में कहता हूं कि इन लोगों का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि तस्वीर बदलने में सक्षम हैं ये लोग। क्या कहेंगे जशपाल जी? जी पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो है जनरल स्टोरी बिल्कुल जायज़ स्टोरी है, जो जिनके सिर पर बाप का साया हो, माँ आंधी हो, वो बेटी कैसी जिएगी इस स्टोरी में, ना खाने को कुछ है। मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरी जितनी हमारी टीम के मेंबर हैं मैं उनका पूरा बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं संजू मोमो वाला, संजय नगर में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बेसहारों का सहारा बनकर आगे आते हैं। शुक्रिया जशपाल जी। यहाँ पर हमारे कुछ परवीन साहब आज आप सारा कुछ कैंसिल करके यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो स्टोरी देखी तो बहुत दुख लगा था, लेकिन खुशी इस बात की हुई थी कि मुस्लिम परिवार ने इनकी मदद की। उससे ये देख के लगा कि हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक है। हमें टीवी पे दिखाया जाता है हम अलग हैं, लेकिन हम एक हैं। वो वोट बैंक की राजनीति है। अमीर चंद साहब कठुआ से आए हैं। कठुआ से ये सुबह शायद 8 साढ़े 8 बजे निकले होंगे, जम्मू उतरे, उसके बाद वहाँ से कोई गाड़ी पकड़कर यहाँ तक आना मुश्किल दौर होता है। लेकिन इन लोगों, पता नहीं कैसे पागल हैं ये लोग, बेवकूफ़ लोग हैं ये। बड़े चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए इतना कुछ करते हैं। अमीर साहब, अमीर चंद जी जी क्या कहेंगे साहब? जब वीडियो देखी तो मैंने कहा यार क्या बात है, ये मेरा ही हिंदुस्तान है, मेरा ही अपने लोग हैं। और जब मैंने बहन को देखा बड़ा मुश्किल होता है। आज 18 दिन हुए इसके पिता की डेथ हुए, और इनके अपने कोई भी नहीं है इनके पास, अभी भी नहीं है। और मैं, लेकिन अब आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं उन लोगों को आपके माध्यम से ये कहता हूँ जो हिंदू मुसलमान करते हैं कि हिंदू खतरे में है, या यार आप हिंदू को बचाओ तो सही। अब मुझे ये नहीं, यहाँ खतरे में था, मुस्लिम ने बचा लिया। मैं वही बोल रहा हूँ। उनके लिए उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा मतलब तमाचा है जो लोग ऐसा बोलते हैं। और मैं इन बहनों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इनकी मदद की। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ, इस बहन का जब घर बनेगा, इनकी बाथरूम की, किचन की फिटिंग, भगवान करे मैं अमीर बन जाऊँ उस समय तक, तो मैं विद मटेरियल दूंगा। बन जाओगे अमीर, बन जाओगे अमीर। बहुत बढ़िया कहा अमीर साहब ने। कोई खतरे में नहीं है जनाब, हमारी सोच खतरे में है। भाई यही कहानी थी। मैंने बात कर ली। इस कहानी के हीरो
जिन्होंने मुझे पता नहीं कितने दिनों तक रोज कॉल करते थे, और एक ऐसा वक्त आया मैंने उनका कॉल उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा यह आदमी तो बहुत परेशान करता है। अब वो ये हैं विजय साहब। इन्होंने कहा एक बार आप आकर देख लो, आपको कहानी अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा झूठ है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सच नहीं है, आप वहां से वापस चले जाना। विजय साहब नाराज तो नहीं हो मुझसे? नहीं सर, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है रविंदर सर, मैं क्या बोलूँ कि मैं आपको सलूट करता हूँ जिन्होंने मेरी ये स्टोरी सुनी, देखी, जहाँ आके इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद जितना भी ये NGO सारा ग्रुप, जहाँ कोई भी टीम जहाँ आई है, बहुत हेल्प हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने जितनी हेल्प की है, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा विजय करता हूं साहब, 7 लाख से ज़्यादा अकाउंट में डिपॉजिट इस वक्त तक हुआ है। ये आंकड़ा 8-9 लाख तक जाएगा, लेकिन इसको FD कराना पड़ेगा, क्योंकि मंथली इनको जो इंटरेस्ट आता रहे, हर महीने ये खाना खा सकें। वो ये ना, हम यही सोच रहे हैं कि इस बेटी के नाम पे जी FDR करवाई जाए। 2-3 FDR करवाएंगे, कुछ पोस्ट ऑफिस में करवाएंगे, क्योंकि इनका जो भी इंटरेस्ट निकलेगा, इनका पर डे की जहाँ इनकम ऑफ सोर्स से जो भी है, महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा, इनका रोजगार चलेगा। बेटी के नाम पे भी कराओ, आधा माँ के नाम पे कराओ। कल को बेटी की शादी भी होनी है, जी, तो माँ के नाम पे कुछ होना चाहिए। हाँ, माँ के नाम भी करवा देंगे FDR। और मैं इनको बोला किसी को ये पासबुक दिखाना नहीं, किसी के कहने पे जो अभी काफ़ी रिश्तेदार मिलेंगे आने जाने के लिए, जहाँ जी ये वो पैदा हो जाएंगे। आपको इतनी मदद हुई, हमें उधार दो, हमें ये दो, कुछ नहीं करना है बेटा मेरे होते हुए। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल राइट सर, ओके सर, ओके। ये राशन आप देख लीजिए, जितना बाहर पड़ा है, गैस इनके पास आ गया, और इसके अंदर भी बहुत राशन है। और ये लोग, आप इनको ध्यान से देखिए, ये टीवी वाले लोग ही हैं साहब। ये वही मुस्लिम फैमिली है जिनको टीवी पे दिखाया जाता है कि कौन कहां खतरे में है, लेकिन जब इनके पिता की डेड बॉडी यहां पे थी, ये मां, अंधी मां और बेटी उस पर रो रहे थे। उनके अंतिम क्रिया के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इतनी ताकत नहीं थी यहां से उठा के शमशान घाट तक ले जाएं। तब ये लोग सामने आए। उस वक्त को याद कीजिए, उस वक्त को याद कीजिए। ये गुमान था मुझे कि सारा बागान मेरा है, ये गुमान था मुझे कि सारा बागान मेरा है। तूफान के चलने के बाद पता चला कि पत्तों पर भी मेरा हक नहीं। ये मिसाल है, ये कहानी हिंदू मुस्लिम एकता की, उस विश्वास की, उस भरोसे की जो हर घर में जमीनी सतह पर आज भी कायम है। लेकिन कुछ लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इन लोगों के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। ये लोग इनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। आज इनके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन तब भी नहीं उतार सकते। वो सारे पैसे इनको दे दें तब भी नहीं उतार सकते, क्योंकि वो वक्त जो था वो कॉस्टलेस था, उसकी कोई प्राइस नहीं हो सकती। जब पिता की डेड बॉडी घर में हो और जलाने के लिए जेब में 10 रुपए ना हो, वो वक्त आप नहीं ला सकते वापस। मेरे साथ रेखा जी हैं, लखविंदर जी हैं, ये भी जम्मू से आए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं जानता हूं इनकी बड़ी मदद हो गई है, लेकिन जो हिंदू मुसलमान चल रहा है उसके लिए रेखा जी क्या कहेंगे आप? ये सर, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब कोई ऐसे कास्ट पे आता है कि ये कास्ट इनकी ये है, इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं खाना। मेरे अंदर ये चीज़ कभी आई नहीं है। शुरू से ही ऐसे संस्कार मिले हैं हमें कि अब स्कूल में पढ़ते थे हम, तो हर जात का वहाँ पे होता है। अब किससे दूरी बनानी है आपने? अब बना सकते हो? कभी भी नहीं। स्कूल में हम खाते थे एक साथ खाना, हमने मुस्लिम लड़कियां भी होती थी और कास्ट भी बड़ी सारी हैं, सभी होती थी, हम इकट्ठे। और आज तक ऐसा मैंने कभी रखा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बनाया हुआ है, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है ये चीज़। मैं नहीं करती ये कास्टबाजी बिल्कुल भी। लखविंदर जी हैं, ये भी बड़ी दूर से यहाँ पे आई हैं। लखविंदर जी क्या कहेंगी? सर मैं यही कहूँगी कि एक आप अकेले सिंगल ये रिपोर्ट करते हो तो आपके साथ पूरा कारवां हो जाता है। तो ये रिपोर्ट अगर हमारा कोई मिनिस्टर कर देता तो पूरा भारत ही इनके साथ हो जाता। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद वो भारत हम देख सकें, पता नहीं हमारी इतनी उम्र है या नहीं कि वो भारत हम देख सकें। फिलहाल यही था, इस कहानी का सुखद आनंद हुआ। वो गम, पिता के जाने का गम ताउम्र रहेगा, लेकिन अब सुकून इस बात का है कि आने वाले दिन शर्मिंदा नहीं करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, जिंदगी आराम से निकल जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।